उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। हेलो दोस्तों, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, बिकॉज इस वीडियो में आपको क्लास 10th की जो बुक है इंग्लिश की बुक, और इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है, और फर्स्ट फ्लाइट की जो प्रोज का जो सेक्शन है उसके 4th चैप्टर को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। क्या है इस चैप्टर का नाम? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। यह है इस चैप्टर का नाम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर के इस वीडियो में शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में क्वेश्चंस के आंसर को बताऊंगा, साथ के साथ जो है इन क्वेश्चंस को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट भी करके दिखाऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। ये क्वेश्चंस ऑल बोर्ड्स एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, इसके अलावा अदर्स बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। और इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह इस प्रकार से, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एनी डिसाइड टू राइट ए डायरी? एनी ने डायरी लिखने का फैसला क्यों किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम के पेपर में यह क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। और इसका आंसर मैंने इस प्रकार से लिख रखा है, एनी डिसाइड टू राइट ए डायरी बिकॉज सी कुड नॉट कन्फाइड इन एनीवन एंड फेल्ट लोनली। एनी ने एक डायरी लिखने का फैसला किया क्योंकि वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी और अकेलापन महसूस करती थी, इसीलिए एनी ने डायरी लिखने का फैसला किया। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से, व्हाई डज एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ? एनी अपने जीवन के संक्षिप्त चित्रण का वर्णन क्यों करती है? आंसर इसका इस प्रकार से है, एनी थॉट दैट नो वन वुड बिलीव ए वर्ड इन हर एंट्रीज इन हर डायरी इफ सी डिड नॉट राइट अबाउट हर लाइफ। एनी ने सोचा कि यदि उसने अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण नहीं दिया तो कोई उसकी डायरी का एक भी पन्ना भी नहीं पढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है, सो सी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। इसीलिए वह अपने जीवन के संक्षिप्त चित्रण का वर्णन करती है। यह है इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह इस प्रकार से, व्हाई डज एनी नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली? एनी को अपने परिवार का संक्षिप्त विवरण देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसके बाद नेक्स्ट है, डज सी ट्रीट किट्टी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर? क्या वह किट्टी को घर का सदस्य या बाहर वाला मानती है? ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आंसर इसका इस प्रकार से, एनीथिंग दैट नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग द डायरी ऑफ ए 13 years ओल्ड स्कूल गर्ल। एनी सोचती है कि कोई भी व्यक्ति एक 13 वर्षीय स्कूल जाने वाली लड़की की डायरी में रुचि लेना पसंद नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, सी थिंक हर डायरी इन ओनली हर रियल फ्रेंड। वह सोचती है कि उसकी डायरी उसकी सच्ची मित्र, सच्ची दोस्त है। सो सी नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली। इसीलिए उसने अपने परिवार का एक संक्षिप्त वर्णन देने की जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिसिज क्यूपरस एंड मिस्टर किसिंग? एनी अपने पिता, अपनी दादी माँ श्रीमती क्यूपरस और मिस्टर किसिंग के विषय में क्या सोचती है? व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर? इससे उसके बारे में क्या पता चलता है? आंसर इसका इस प्रकार, फ्रॉम एनी फ्रैंक्स डायरी वी नाउ अबाउट मनी पीपल। एनी फ्रैंक की डायरी से हमें बहुत से लोगों के विषयों के बारे में पता चलता है। सी कंसीडर्स हर पेरेंट्स एडोरेबल। वह अपने माता पिता को प्रशंसनीय मानती है। उसके बाद नेक्स्ट है, सी लव हर ग्रैंड मदर डीपली। वह अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती है। उसके बाद नेक्स्ट है, सी फील्स इक्वली फॉर हर हेड मिस्ट्रेस मिसिज क्यूपरस। उसकी यही भावनाएं अपनी मुख्य अध्यापिका श्रीमती क्यूपरस के प्रति हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है, जैसे कि सी आल्सो लव्स हर मैथ्स टीचर मिस्टर किसिंग, सी कॉल्स हिम ओल्ड फॉगी। वह अपने गणित अध्यापक मिस्टर किसिंग से प्यार करती है, यद्यपि वह उसे बूढ़ा व्यक्ति कहती है। दीज
थिंग्स टेल यूज दैट एनी इज एन अफेक्शनेट गर्ल। ये सभी बातें बताती है कि एनी एक स्नेहमयी लड़की है। ठीक है ना, यह है इस क्वेश्चंस का आंसर जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का चरित्र चित्रण कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैंने इस प्रकार से लिख रखा है, बहुत सिंपल तरीके। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी परिचय लिखना सबसे पहले। ठीक है, वह इस प्रकार से, एनी फ्रैंक was a 13 years old smart and intelligent girl who shared her experience, happenings and tales through a diary। एनी फ्रैंक 13 साल की एक स्मार्ट और बुद्धिमान लड़की थी जो एक डायरी के माध्यम से अपने अनुभवों, घटनाओं और कहानियों को साझा करती थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है, लोनली एंड सेंसिटिव, अकेली और संवेदनशील। एनी फेल्ट लोनली बिकॉज सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड टू टॉक। एनी को अकेलापन महसूस होता था क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई दोस्त नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल, जो इस प्रकार से है, एनी वॉज एन इमोशनल गर्ल। एनी एक भावुक लड़की थी। ठीक है, क्या थी? एक भावुक लड़की थी, एक इमोशनल गर्ल थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, बुद्धिमान और होशियार। एनी वॉज एन इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट गर्ल। एनी जो एक बुद्धिमान और एक चतुर लड़की यानी एक होशियार लड़की थी। ठीक है ना, ये पॉइंट भी यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है टाल्केटिव पॉइंट है, नेक्स्ट यानी बातूनी। सी वाज वेरी टाल्केटिव, वह बहुत बातूनी थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंक्लूजन, क्या है? निष्कर्ष, जो इस प्रकार से मैंने लिख रखा है, जैसे कि एनी वॉज ए स्मार्ट टाल्केटिव एंड इंटेलिजेंट गर्ल हु कन्विंस्ड हर एंग्री टीचर बाई हर आर्ग्यूमेंट्स। यानी इसका निष्कर्ष है, एनी एक होशियार और बुद्धिमान लड़की थी जो अपने तर्कों से नाराज शिक्षक को मना लेती थी। ठीक है ना, यह है इस क्वेश्चन का एक और पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ठीक है ना, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से जो आपके लिए है, व्हेन वाज एनी बॉर्न। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसके इस प्रकार से है, ऑप्शन ए इन 1929, ऑप्शन बी इन 1933, ऑप्शन सी है इन 1940, ऑप्शन डी इन 1947। इसका जो राइट आंसर है कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना। देखते हैं कितनों का राइट आंसर राइट आएगा, कितनों का रॉन्ग आएगा। अब यहाँ पर मैंने जो इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट प्रो सेक्शन और 4th चैप्टर का जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो मैंने आसान तरीके से, इजी तरीके से क्लियर कर दिए, जो सभी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बट एक बात तो आपको नोट करना, अगर आपने जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो के अलावा सेकंड चैप्टर की वीडियो फिर थर्ड चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। बिकॉज वह वीडियोस भी हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी को भी दबा देना है। जय हिंद।